हिंद। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने काफी सारे नए रूल्स लागू कर दिए हैं, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। तो आइए जान लेते हैं, अगर आप अपने अकाउंट में नया एटीएम लेना चाहते हैं या फिर आप रीयूजेबल करना चाहते हैं तो आपको किस किस टाइप की सर्विस आपको मिलने वाली है और किस टाइप की सर्विस आपको यहाँ पे बंद मिलेंगी। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि आपको ये क्या क्या सुविधा आपको लेनी चाहिए और क्या किस सुविधा से आपको अवॉइड भी करना चाहिए, जिससे कि फ्रॉड भी आपको बच सके। तो आइए जान लेते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो जहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी अपने अकाउंट में नया एटीएम कार्ड इशू करवाना चाहते हैं या फिर री इशू करवाना चाहते हैं, री इशू का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कि कई कारण होते हैं, जैसे कि हो सकता है जो आपके पास कार्ड था पहले से वो कार्ड एक्सपायर हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका कार्ड चोरी हो गया और आपने उसे बंद करवा दिया हो। तो इस केस में आपको अपने अकाउंट में फिर से आप अपना एटीएम इशू करवा सकते हैं, जिसे री इशूबल कहा जाता है। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों, यदि आप नया एटीएम कार्ड लेते हैं अपने अकाउंट में या फिर आप यहाँ पे री इशू कराते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 सर्विस का यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला होता है कि आप भारत के किसी भी जगह पे किसी भी एटीएम से आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी कि कहते तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, और आप यहाँ पे पॉज करने के पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एनएफसी और इंटरनेशनल जैसी आपको सुविधाएं जो भी है वो आपको यहाँ पे बंद मिलेंगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जितने भी फ्रॉड्स होते थे, अधिकांश फ्रॉड्स में देखा गया है कि आपको बाहर से कॉल आता था और उस कॉल के झांसे में फंसने के बाद आपका जो भी ट्रांजेक्शन था वो भी जो भी अकाउंट में पैसे थे वो खाली हो जाते थे। इससे बचने के लिए आरबीआई ने इस तरह के रूल्स लागू किए हैं। यानी कुल मिला के हम बात कहें तो आपका नया एटीएम कार्ड लेते हैं और रीयूजेबल करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैसिलिटी मिलेगी। या पहला कि आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर पाएंगे यानी कि एटीएम से ले पाएंगे, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेलिंग कर पाएंगे। यहाँ पे बात आती है दूसरा, तो दूसरा में क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक से रिक्वेस्ट करना होगा, या फिर उस बैंक का जो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप है या फिर इंटरनेट बैंकिंग ऐप है उस पर आपको एक रिक्वेस्ट करना होगा, या फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस ऑप्शन से आप उसे खुद से आप इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन देके आप जो चाहे तो उसे डिजेबल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जरूरत नहीं हो तो आप इसे बिल्कुल बंद ही रखें। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए, अगर आप जरूरत हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज से आप बंद कर सकते हैं। अब आती है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में पहले बहुत से आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, जिनके पास पहले से एटीएम कार्ड था उनका क्या होगा। तो यहाँ पे बात आ रही है दोस्तों, आरबीआई ने एक सख्त निर्देश दिया है कि जो जितने भी एटीएम कार्ड होल्डर हैं उन सभी को बंद कर दिया, लेकिन जो पहले से इस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसे बंद ना किया जाए, तो प्रभावित हो सकता है। इसके लिए उनसे कंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जिनके पास पहले से एटीएम कार्ड है, पहले से कितने दिन पहले है ये आपको बैंक का कुछ दिनों में आपके पास आ जाएंगे, जो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास गाइडलाइन आ गई कि जिनके पास पहले से एटीएम कार्ड है और वो अभी तक ना तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना तो एनएफसी या तो नहीं तो उन्होंने किसी भी प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, तो उनका कार्ड पे ये रूल्स लागू हो जाएंगे। उनसे फिर से एक्टिवेट करना होगा, अपने यहाँ पे ब्रांच जाके एक्टिवेट करा सकते हैं, या तो फिर अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देने के बाद आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, जो चौथा यहाँ पे आता है दोस्तों कि क्या हम इस जो सर्विसेज आपको मिलेंगी इस सर्विसेज को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको काफी सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि काफी सारे बैंकिंग यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पे ये पहले से सुविधा पे आपको पहले भी अवेलेबल था। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे एसबीआई का, पीएनबी का, तो ये दोनों जो भी बैंक है, ये अधिकांशतः बैंक है, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप पे आपको टेम्पोररी यहाँ पे एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कितना ट्रांजेक्शन करना है या फिर आपको कैश लिमिट कितना मतलब एटीएम से विड्रॉ करना है। ये सारा आप सेटिंग यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और आप इंटरनेट बैंकिंग ऐप से भी आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पे अगर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल ना करें या फिर नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ पे टेम्पोररी से ब्लॉक भी कर सकते हैं, जब आपको यूज हो तब उसे आप इनेबल भी कर सकते हैं। इससे आपका जो भी फ्रॉड है वो फ्रॉड होने से बच सकते हैं। क्योंकि क्या आपके पास जितने भी प्रीपेड कार्ड है या जैसे मेट्रो कार्ड हो गया, गिफ्ट कार्ड हो गया, तो क्या ये रूल्स उनसे भी लागू होंगे? तो नहीं दोस्तों, ये जो रूल्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे ही लागू है, जैसे कि कैश का लेन देन होता है, आप जैसे भी अधिकांशतः लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बात करें आपको किसी प्रकार से गिफ्ट कार्ड मिलता है या फिर मेट्रो कार्ड का आपके पास में है तो ये रूल्स उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसका भी यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मेट्रो कार्ड का, तो मेट्रो कार्ड सिर्फ मेट्रो पे ही आपका इस्तेमाल होता है, जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा दोस्तों कि एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाले कार्ड जितने भी हैं उस पर एक लिमिट भी सेट किया जाएगा, और वहां भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और आप चाहें तो इसे मोबाइल बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग ऐप के जरिए आप इसे डिजेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एनएफसी का मतलब यहाँ पे काफी सारे इस बार चर्चे में रहा है एनएफसी कार्ड। इसमें आप देखेंगे एटीएम के पास में आपका एक वाईफाई का कार्ड जैसे सिग्नल एक इमेज होगा, उस इमेज का मतलब होता है आप कभी भी कोई भी पॉज मशीन के पास में जो डिवाइस है उसके पास आपको एटीएम कार्ड को स्वाइप नहीं करना होता, आपको सिर्फ उस एटीएम को टच करना होता है। टच करते ही आपका जो भी अमाउंट है वो उसके साथ में
आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं, बैंक भी यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको पर डे कितना आप इसका एनएफसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप भी इस फैसिलिटी को ऑन अप भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये फुल्ली कहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार का ट्रांजेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं और किस प्रकार ट्रांजेक्शन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी प्रकार से अनहोनी यानी कि फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।